कि बेगूसराय से आपको बता दें, जहां बेगूसराय में होमगार्ड भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। होली जैसे बड़े त्योहारों के बीच भी सैकड़ों अभ्यर्थी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। बता दें, 400 से अधिक चयनित उम्मीदवार ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि लिखित और शारीरिक परीक्षा पूरी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। चयन सूची में नाम आने के बावजूद ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। धरना स्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने समर्थन देते हुए अधिकारियों से वार्ता का भरोसा दिलाया। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक अभ्यर्थियों की मांग पूरी करता है। बेगूसराय में गड़बड़ी हुई है और बेगूसराय में भी फिर से परीक्षा ली जाएगी, तो क्या यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनको फांसी दे दी गई है? क्या यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो सेक्रेटारिएट में बैठकर मौज कर रहे हैं? वो गुटकों में भी लूट कर चला गया, वो ठेकेदारों को भी लूट कर चला गया, वो अभ्यर्थियों ने भी लूट कर चला गया। और उसके लूट में जो साझेदार थे, उसके लूट में जो चुपचाप थे, वो कहाँ बैठे हुए हैं? इसीलिए जांच हो तो केवल बेचारे अभ्यर्थियों की जांच नहीं, जांच संपूर्ण की होनी चाहिए। इसका जो सूबेदार था, इसका जो सरदार था, इसका जो डीएम था, इसका जो अध्यक्ष था, जिसने गड़बड़ी की है, सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। और जब उसकी जांच होगी तो उसके पीछे हम भी जांच की परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और अपनी बात खत्म करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि होली है, रंगों से सराबोर है, होली मिलन समारोह भी हो रहा है, लेकिन बेगूसराय इतना असंवेदनशील हो गया है कि इसी का 300-400 बेटी, 300-400 बेटा पीएम के आगे भूख हड़ताल पर बैठा है और आप होली मना रहे हैं। इसीलिए हम बेगूसराय का आह्वान करना चाहते हैं। हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि बेगूसराय की राजनीति यदि जिंदा है, बेगूसराय का जोश, जुनून और जज्बा यदि जिंदा है, तो न्याय की लड़ाई में या भर्ती भी हमारे साथ है, हम भी आपके साथ हैं। शुरू करिए। ये लड़ाई कहाँ से शुरू होगी? और ये लड़ाई सबसे पहले अध्यक्ष से शुरू होनी चाहिए। और यदि लड़ाई आपका अध्यक्ष लुटेरा था, आपका डीएम लुटेरा था, इसलिए उसी प्रक्रिया को बर्बाद कर चला गया, तो निश्चित रूप से संपूर्ण प्रक्रिया की को एक साथ निरस्त कीजिए। बिहार भर का जितना है और निरस्त कीजिए। केवल बेगूसराय खलनायक नहीं बनेगा, और यदि बेगूसराय को खलनायक बनाने की साजिश रची गई तो ये आग बेगूसराय से निकलेगी और पूरे बिहार में फैलेगी। बहुत बहुत तो न्याय के आधार पर एसडीओ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सामने में हैं, जिलाधिकारी का संदेश लाए हैं। मैं ये भी जानता हूं कि जिलाधिकारी की भी अपनी सीमाएं हैं, और ये भी जानता हूं कि पटना से पत्र भी आ चुका है, और वो पत्र क्या है वो भी मैं जानता हूं। इसीलिए इन सारी बातों को जो आप कहने आए हैं, अभी 2 घंटे 3 घंटे से मैं यही बात इनको बता रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको उकसाने आया। सरकार हमारी भी है, हमारी भी सरकार चल रही है। इसीलिए हम इनसे कहना चाहते हैं कि लड़ाई को चरणबद्ध रूप से आप चलाइए। अपने को होम करके ये बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सामने में देखिए स्लाइन लगा हुआ है। क्या आपको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे, आपके भी घर में बच्चे होंगे, ये बच्चे यदि स्लाइन लगा हुआ है और इसकी संवेदना देखकर मैं भी घर से चला आया, वो संवेदना आपको भी होनी चाहिए, वैसे ही संवेदना होनी चाहिए। इसलिए हम आग्रह करते हैं एसडीओ साहब का कि जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, जो भी बात कहनी है आप कहें। और हम आपसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि हो हल्ला से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि ये अपनी बात रखेंगे और आप शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात सुनेंगे, कोई हो हल्ला नहीं करेंगे। हम लोग तुम्हारे साथ में, घबराओ ना, सब लोग तुम्हारे साथ में। अरे हल्ला मत करो। अनुरोध है कि वो शांत रहे। देखिए हम लोग एक और हम लोगों को जो जिला पदाधिकारी के निर्देशन हमको मिला है, उससे मैं बोलूँगा। उसके अलावा मुझे बोलने कोई भी और हम बताने के लिए मना नहीं है, अधिकार। इसमें देखिएगा एक पत्र आपको पता ही होगा।